नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो फंक्शन होता क्या, एक बार फिर से पढ़ समझते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू order pair have same first element। क्या होता है फंक्शन? क्या होता है? एक टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसका क्या होगा, जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या सेम नहीं होता। मतलब दो ऑर्डर पेयर हैं, दो के फर्स्ट एलिमेंट क्या सेम नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं? हम फंक्शन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन तो हमने पढ़ा था इमेज के फॉर्म में। तो क्या पढ़ा था? एवरी एलिमेंट ऑफ, एक सेट ले लिया हमने, पहले ए लिख लिया, एक सेट क्या ले लिया हमने? ए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव ओनली वन इमेज। क्या सबकी क्या होगी? यूनिक इमेज होगी, है ना। वन इमेज बोले या फिर यूनिक इमेज। मतलब कोई एलिमेंट है ए का, उसकी दो इमेज नहीं हो सकती। एक बार फिर से देखें तो अपन पहले एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे हमने एक सेट लिया ए की वैल्यू ले ली 1 2 3 4 और 5। एक सेट ले लिया बी क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने फंक्शन लिखा। फंक्शन कैसे लिखते हैं? फंक्शन ए टू बी। फंक्शन क्या लिखते हैं? ए टू बी। मैपिंग होती है ए से बी पर। तो रिलेशन क्या लिख रहे हैं? एफ एक्स इक्वल टू 2x। हमने क्या लिखा? एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या आ रही है? ये जो x है वो कहाँ से आएगा? इधर से आएगा। और जो 2b है वो कहाँ से आएगा? सेट b में से आएगा। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इस टाइप से फंक्शन बनाते हैं। तो x की वैल्यू कितनी पुट करी हमने? 1 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 पुट कर रहे हैं तो 4, 3 पुट कर रहे हैं तो 6, 4 8 5 से कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो देखो क्या लिखा है, दोनों डेफिनेशन देखें एक बार। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। ये क्या एक रिलेशन है ए और बी के बीच का? तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच टू ऑर्डर पेयर, कोई से भी दो ऑर्डर पेयर देख लें, है ना, इन विच नो टू ऑर्डर पेयर, जिसमें नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। देखो इसका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इधर 4 और ये क्या 5, सबके अलग अलग है। दूसरी डेफिनेशन देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव ओनली वन इमेज या यूनिक इमेज। 1 की एक ही इमेज है 2, 1 के साथ कुछ नहीं, 1 के साथ 3 नहीं है, 1 के साथ 4 नहीं है, 1 के साथ 5 नहीं है, 2 के साथ 4 है, 3 के साथ 6 है, 4 के साथ 8 है, 5 के साथ 10 है। मतलब कोई की सेम इमेज नहीं है। या फिर अपन ऐसे देखें, इस टाइप का रिलेशन नहीं बनता उसमें, इस टाइप की कंडीशन नहीं होती। कैसे नहीं होगी? जैसे अपन ऐसा बनाते हैं। तो फंक्शन में भी हम और टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 और इधर लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने लिख लेते हैं। 1 से 1 पे भी जाए, 1 से 2 पे भी जा रहे हैं, फंक्शन नहीं। मतलब इस टाइप की कंडीशन, ये वाली कंडीशन नहीं आना चाहिए, है ना। फंक्शन में ये वाली कंडीशन नहीं आती। यदि ये कंडीशन आई तो फंक्शन नहीं है। यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक मतलब सबके लिए। अब ऐसा आता कभी कभी कुछ चीजों के साथ ऐसा होता है कि 1 के साथ 1 भी आ रहा है और 2 के साथ भी क्या आ रहा है? 1। तो इस 1 के लिए ये 1 क्या है? यूनिक। इस 2 के लिए भी ये 1 क्या है? यूनिक है। तो उसमें ये वाली कंडीशन हो सकती है। ये होगा मेनी टू 1 फंक्शन। हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी 1 से भी 1 आ रहा है और 2 से भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन हो सकती है, पर ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। आया इतना समझ में? अब इसके आगे हम देखते हैं। और हाँ, इसके बाद था हमारा इमेज। इमेज क्या होगा? 2 क्या है? इमेज है। 4 भी इमेज है। किसकी इमेज है? यहाँ पे ये है प्री इमेज। इसे अच्छे से लिख लेते हैं। एक ऑर्डर पे लिखते हैं अपना। एक ऑर्डर पे लिखा हमने 1 और 2। तो ये 2 क्या है? हमारी इमेज। और 1 क्या है? प्री इमेज।
उसके बाद होता है रेंज और डोमेन। रेंज के सबसे पहले हमारा डोमेन। डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम? डोमेन। रेंज क्या होगी? सेट ऑफ इमेज बोले या फिर सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, क्या बोलेंगे हम? रेंज। उसका एक और होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? जहां से रेंज आती है, हमारी रेंज किस में से आ रही थी? बी में से, तो बी हमारा क्या होगा? कोडोमेन। तो कोडोमेन कैसे बोल सकते हैं अपन? रेंज क्या होता है? कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट हो सकता है। रेंज क्या होगा? कोडोमेन का सबसेट होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के जो टाइप थे अलग अलग बेसिस पे, हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था। फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था, सिग्मा फंक्शन पढ़ा था, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था। तो वो किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। अब हमको बेसिस ऑफ ग्राफ नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना? ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। ऑन ऑफ मैपिंग। किसके बेस पे पढ़ेंगे हम? मैपिंग के बेस पे पढ़ेंगे। किसके बेस पे पढ़ेंगे हम? मैपिंग के बेस पे। तो सबसे पहला टाइप आता है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या था? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। अपन यहां दो सेट लिए, ए और बी, तो यहां डोमेन क्या मान लेते हैं? ए को। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड only one image from कोडोमेन। कोडोमेन में से एक ही इमेज होना चाहिए, तो उसको अपन ने क्या लिख लिया? बी। हमारे क्या एक रिलेशन ले रहे हैं अपन, एक फंक्शन ले रहे हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर। तो ए एक अपना सेट होगा और एक सेट क्या होगा? बी। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से नंबर लिख लिया हमने। तो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन कहाँ से? ए से कहाँ तक है? बी पे। फंक्शन क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू कितना लिख लिया अपन? 2x लिख लें या एक्स स्क्वायर लिख लें। चलो 2x लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कितना लिख लिया हमने? एक्स स्क्वायर लिख लिया। तो 1 का इंटू करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना है? 2। 2 इंटू 3 2 इंटू 2 4 3 इंटू 2 6 4 इंटू 2 8 5। चलो इतना 8 लिखा है ना। तो हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज, मतलब दो पेयर में कोई सा भी एलिमेंट सेम नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 1 1। तो 1 2 है, 2 4 है, 1 2 2 4, उसके बाद 3 6 4 8। तो देखो 1 की एक इमेज, 2 किसी और का आंसर, ये जो 2 है वो किसी और का आंसर नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? हम 1 1 फंक्शन बोलेंगे। एक और तरीके समझ लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं अपन। ए बी और सी ले लिया, इधर 1 2 3 ले लिया, तो एक की एक से मैपिंग करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम 1 1 बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? हम 1 1 फंक्शन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन। अब इसका देखते हैं हम 1 1 के बाद ऑन टू। 1 1 क्या लिखेंगे हम? ऑन टू। तो ऑन टू, ऑन टू को और क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। उसे क्या बोला था हमने? इंजेक्टिव। इसको क्या बोला हमने? सर्जेक्टिव। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज of every element of codomain is image of element। मतलब जो भी हमारा एलिमेंट रहेगा उसकी इमेज होना कंपलसरी है। तो जैसे इसमें एक और चीज बोल सकते हैं, रेंज जो होता है, रेंज इक्वल टू क्या होगा? इसमें कोडोमेन होगा, मतलब हर एक वैल्यू क्या होगा चाहिए? हर एक वैल्यू एक ऑक्यूपाई होगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑन टू फंक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। तो जैसे एक ये बनाया हुआ और एक ये बनाया, हम लिखा 1 2 3 4,
इधर लिख लिया 1 2 3 4। तो देखो 1 हो गया, 2 3 4, मान लो 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। 5 की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। यहाँ पे अपन इसको चाहो तो छोड़ दो, एक अपन एक्स्ट्रा लिख लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि 1 के लिए उसमें काम आएगा, आगे हम पढ़ेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन उसमें। तो देखो ये जो पूरा कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। किसके, डोमेन के एलिमेंट की क्या होगी, इमेज होगी। जो हमारा डोमेन है, जैसे यहाँ 1 के साथ 1 आ गया, 1 के 2 के साथ क्या आया 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ भी क्या आया 4। हमने पढ़ा था इस टाइप की कंडीशन तो हो सकता है, मेनी टू 1 हो सकता है, फॉर 1 टू मेनी नहीं हो सकता, वो आगे आगे पढ़ेंगे हम। तो ये क्या होगा हमारा, हर एक एलिमेंट किसी न किसी चीज की क्या है, इमेज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑन टू बोलेंगे। हम इसका देखते हैं, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है, बाइजेक्टिव। यदि कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 ऑन टू बोले उसे, या फिर क्या बोले, बाइजेक्टिव, तो उसको क्या बोल सकते हैं, 1 1 प्लस ऑन टू। जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उसको क्या बोलते हैं हम, बाइजेक्टिव या इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव को भी क्या बोलेंगे हम, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। इस टाइप से हमने 2 पेयर बना लिए, 1 2 3 4 5, A B C D E। तो एक से एक एलिमेंट कनेक्ट है, ये सी पे आना चाहिए था, ये ई पे। हर एक एलिमेंट, इसके एक एलिमेंट से कनेक्ट है, सभी एलिमेंट क्या है, इमेज है, एक से एक ही कनेक्ट है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इस टाइप को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। एक और होता है मेनी टू 1। उसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने कोई सा कांस्टेंट फंक्शन होगा, एक कोई सा कांस्टेंट फंक्शन ले लिया हमने, मान लो कुछ भी पुट करा, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 2 3 इधर के ले लिए 0, तो 1 से भी 0 आ रहा, 2 से भी 0 आ रहा, 3 से भी क्या आ रहा, 0 आ रहा। तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा, मेनी टू 1। मतलब मेनी वैल्यू, 1 की इमेज भी 0 है, 2 की इमेज भी क्या है 0, 3 की इमेज भी क्या है 0। मतलब क्या है, इमेज जो है वो क्या होती है, यदि कॉमन हो किसी भी चीज में, तो उसे क्या बोलते हैं, मेनी टू 1 बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेड। अब इसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं किस टाइप से। तो ये हमारे पास कुछ मैपिंग के लिए दिए हुए, तो हम इसमें चेक करेंगे कौन कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा बाइजेक्टिव और कौन सा मेनी टू 1 है। तो पहले क्या पढ़े थे हमने, 1 1 क्या पढ़ा था, सबकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ से देखो, ए के लिए 3 है, बी के लिए 1, सी के लिए 2 और डी के लिए 4। मतलब सभी के लिए एक यूनिक वैल्यू है। ए का कितना 3 है, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ये क्या है, 1 1। ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। वीडियो को पॉज करके पहले तुम लोग सब चेक करो कौन कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा मेनी टू 1 है, कौन सा फंक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, ए के लिए एक यूनिक इमेज है, बी की इमेज कितनी है 3 है, सी की इमेज भी कितनी है 3 और डी की इमेज क्या है 6 है। तो मेनी टू 1, मेनी टू 1, तो ये कौन सा होगा, मेनी टू 1। कौन सा होगा, मेनी टू 1। इसको देखो, ए की इमेज 1, बी की इमेज 1, सी की इमेज 2, डी की इमेज 3। ये मेनी टू 1 है। उसके बाद क्या ऑन टू है, क्या ऑन टू का मतलब क्या था कि जो हमारा कोड डोमेन था वो रेंज के बराबर हो गई, तो सभी वैल्यू ऑक्यूपाई है इसमें। तो ये कौन सा होगा हमारा, ऑन टू या मेनी टू 1 भी बोल सकते हैं हम। तो देखो इसमें 5 था, 4 था, ये किसी की वैल्यू इन थे 5 और 6, किसी वैल्यू इन थे, इसलिए ये ऑन टू नहीं था। जब सभी की वैल्यू 1 आती है तो उसको कौन सा बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब ए की इमेज भी कितनी है
एक इमेज 1 है, एक इमेज 2 है, तो किसी की दो इमेज हो सकती है क्या? किसी फंक्शन में ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक इमेज भी 1 है और एक इमेज 2 है, दो अलग अलग वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। उसका नेक्स्ट हैगा A1 B2 C3, जो रेंज है कोडोमेन है पूरा, दोनों बराबर है, सब एक सिंगल वैल्यू है, सबकी यूनिक वैल्यू है, तो इसलिए कौन सा है? बाइजेक्टिव बोले 1 1 ऑन 2 बोले। अब इसके बाद हमारे पास बचती है एक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या दी हुई है कि एक फंक्शन है यदि x से x पर, फंक्शन क्या है x से x से, फंक्शन हमारा दिया हुआ है, फंक्शन है हमारा x से कहां तक, x तक दिया है, वो 1 1 है, 1 1 फंक्शन है, तो वो क्या होगा? ऑन टू भी होगा। 1 1 फंक्शन है तो वो क्या होगा? ऑन टू भी होगा। कैसे होगा? x की वैल्यू अपन एक समझते हैं, x की वैल्यू 1 2 3, तो x की वैल्यू 1 है तो 1 से 1, फिर क्योंकि उन्होंने क्या दिया 1 1 दिया हुआ है हमको, फिर 2 2 से कहां पे आएगा? 2 पे, 3 से कहां पे आएगा? 3 से। 1 1 फंक्शन है तो वो क्या हो रहा? ऑन टू भी होगा। ऐसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है? यदि एक फंक्शन है x से कहां पर? x पर, और वो ऑन टू है, क्या है? ऑन टू है, तो वो क्या होगा? 1 1 भी होगा। वो ऑन टू है तो वो क्या होगा? 1 1 भी होगा। तो एक सिंगल वैल्यू से वही सेम वैल्यू आ रही है, तो वो क्या होता है? 1 1 है तो ऑन टू है तो 1 1 होगा, और 1 1 है तो ऑन टू होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और इनको कैसे बताना है, किसी को 1 1 बताना है, किसी को ऑन टू बताना है। तो ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा एक बार समझ में आया तुमको कि ऑन टू होता क्या है, 1 1 होता क्या है, तो इजीली कर सकते हैं। ट्राई करना।